और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे जो भगवान ते दूर करे। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग कि वर्षा ना होती थी, भगवान को याद किया करते थे। कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे, हमारी आपदाएं टला करती थी। और अब भगवान 100 कोस दूर हो गया, अब तो बिजली याद रहती है, बिजली ना ही ट्यूबवेल चलाऊं वो भगवान याद नहीं आता। तो परमात्मा कहते ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिससे भगवान की भूल पड़े। तो सत्संग में आने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो सत्संग में आने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे। यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा, उसका गुण है। और यदि सुख में ही भक्ति करते रहें तो दुख ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था, वो हम भूल चुके थे। तो इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं। सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए। इन नकली संतों के अटपट खटिन, उनको बात का पता नहीं, कोई कख इनको पास नहीं। श्रद्धालु उनके ऊपर ड्योट होकर के समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए। इतना बिगाड़ दिया धार्मिक इस मार्ग को, अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है। इतने टीवी चैनल चलते हैं, सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा, कख भी पता नहीं, और सब सुन सुन कर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके। तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का, और सभी शिक्षित है। देख रहा है दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है। भले ही धीरे धीरे चलेगा लेकिन ये सफल होगा और एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहाँ से चला था, मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेहर होगी भगवान की तेरे पे, और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना अब के। तो वहाँ से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा अब को और काम मैं नहीं करूँ, आपको याद करूँगा, और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो। ये तो विधान है भगवान का, और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूँगा, बाकी समय में आपको याद करूँगा। तो यहाँ आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरा बुआ, तेरी बुआ, और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये सांसारिक ये मंत्र, माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का, जो शुरू भी नहीं किया। तो वहाँ से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है, इसको सारी बात याद आती है, और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज, एक मनुष्य जीवन और दे दो, अब के कति नहीं बोलूँगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है। असंख्य जन्म हो गए, हमने मानव शरीर प्राप्त किया, इनमें बकवादों में खोया, और वहाँ जाके फिर इनमें रोया। तो वो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले, तू तो झूठा बहुत है, और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं करा। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू, और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
1 मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है कि गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहाँ आकर तेरी समझ में आ जाती है, वहाँ तू सुनता नहीं, भाग यहाँ से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई यूँ कह किसने देखा है, भगवान ने बताया करके ये। और इसमें भी कोई यूँ कहे कि किसने देखा देखी जाएगी तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है। कहते हैं जब माँ के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीज भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं कि भूल गए उन दिनों को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से संकट से बाहर निकाला। नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में। उसकी मेहर से ही तुम ठीक ठाक यहाँ बाहर जन्म लेते हो। और आज भूल गया उन भगवान की उन बातों को कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्माओं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही होए। तो सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जो यहाँ आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति है। दास यहाँ देख रहा है कि 80% व्यक्ति भक्त श्रद्धालु केवल दुखी ही आए हैं। कोई रोग से दुखी है, कोई और अन्य शोक है उसको, या कोई अन्य प्रॉब्लम उसके ऊपर आई हुई है। तो आपके लिए वो दुख, आपके लिए वो प्रॉब्लम, आपके लिए वो रोग एक वरदान सिद्ध होगा यदि इस मार्ग पर आप डटे रहे। देखो, एक दिन में कोई वस्तु परफेक्ट नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है, आपको खुशी होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 15, 16, 20 वर्ष के बाद जाकर वो कुछ अपना धंधा करने योग्य होता है। इसी प्रकार आप बीज बोते हो। मान लीजिए आपने आम का बीज बोया, उसकी परवरिश की, देखभाल की, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, और पेड़ बढ़ने के बाद फिर उसका फल लगेंगे। इतने फल लगेंगे कि लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, रिश्तेदार भी छक लेंगे। ठीक इसी प्रकार आज आपको, जिनको आज मंत्र मिला है, उन्होंने आज ये सत भक्ति रूपी पौधा आपने आज बीज बोया है इसका, और इसकी सिंचाई करना यानी भक्ति करना, दान धर्म करते रहना, मर्यादा रखना, इसकी बाड़ बनाना। बाड़ बनाने का मतलब है मर्यादा रखना, नियम भंग मत करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे मूल को, फूल फले। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। जैसे माली का मतलब है जो उस प्रोसेस से परिचित, उसका विद्वान है, बाग बगीचे लाने वाला। वो बीज बोता है और उसमें सैकड़ों पानी घड़े डालता है, वाटर पानी के, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसको मालूम है, उसको 100% ज्ञान है, वो पूरा उसके ऊपर विश्वास है उसको कि एक दिन ये पेड़ बनेगा। अगर मैं इसकी सुरक्षा ठीक रखूँगा, इसको रोग से बचा कर रखूँगा, और बड़ा होए पाछे फिर देखना मेरे वारे न्यारे कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये राम नाम का आज ये सच्चा बीज बोया है,
आज तक तो आपको आम का नाम लेकर बबूल का बीज बुआ रखा था, और उस बबूल यानी किक्कर की डंडी की आप खूब सेवा भी कर रहे थे। तो बबूल कहता बबूला लगेंगे, आम नहीं लग सकते। भक्ति भी करते थे, ऋषि महर्षि भक्ति खूब करी, जीवन गाल दिए, अब राज भी त्याग कर भगवान के लिए जंगल में जा बैठे। लेकिन वो आम का पेड़ ना होने से, आम का बीज ना बोने से बबूल का बीज बो लिया, उनमें सिद्धियाँ आ गई। आन उपासना करते रहे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके काल भगवान ब्रह्म या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके उन्होंने बबूल का बीज बो के बबूल ही प्राप्त किया। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके बबूल का पेड़ बोया, और क्या मिला उसको? सिद्धियां आ गई। ये समझ बैठा कि मैं भगवान बन गया, और कैसा जीवन नाश हुआ उस व्यक्ति का। ऐसे ही रावण ने बबूल बोया था भगवान शिव की भक्ति करके, और क्या प्राप्ति हुई? सिद्धियां होगी, रिद्धि आ गई, सोने के महल बना लिए, आकाश में उड़ जाने की शक्ति आ गई, और कुबद कुमाकर सर्वनाश करा के गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार विष्णु जी की साधना करने वाले ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन नाश करते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है न कोई सिद्धि होती है, यानी सत साधना की सिद्धि, और न ही उनको कोई उनकी गति होती है, जिस कारण से ये भक्ति करके भी अपना जीवन व्यर्थ ही कर गए। तो ये प्रसंग चल रहा है कि धीरे धीरे रेमना और धीरे सब कुछ हो। आज नाम लिया है, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी ने सतनाम मिल गया है, किसी को प्रथम मंत्र मिला है, और किसी ने 10 महीने हुए हैं, किसी ने 1 वर्ष हो गया, किसी ने 2 के। जिन भक्तों को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 2 वर्ष हो गए हैं, आज उनके सुख सुनना, उनके मुंह का थूक सूख जाएगा अपने सुख बताते बताते। इतने सुख देता है परमात्मा। और कुछ अनजान कहते हैं जी मैं 4 बार आ लिया, गणिया कोई लाभ सा विशेष नहीं हुआ। ये उसके लिए प्रार्थना है कि धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फलो। और दूसरा कारण ये होता है, सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि आपको कोई राहत परमात्मा से नहीं मिल पा रही है तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे एक मेन लाइन आई है बिजली के तारों की, और वहाँ से पूरी कॉलोनी को कनेक्शन मिला हुआ है, और किसी एक व्यक्ति का पंखा नहीं चल रहा या मोटर नहीं चल रही या कोई भी आइटम नहीं चल रहा, तो उसका कोई और कारण हो सकता है। या तो पंखा खराब हो सकता है या मोटर खराब हो सकती है, उसको चेक कराओ। और सारा ही व्यवस्था नहीं चल रही कोई भी, तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि मर्यादा ना रख के भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते, जिस कारण से आप जी का वो कनेक्शन कट जाता है। कहते परमात्मा कहते औखद खावे और पत्थर है, औखद खावे और पत्थर रखे, और तब पावे मोक्ष। जैसे दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उसके साथ कुछ परहेज भी होते हैं। तो इस मार्ग में परहेज कंपलसरी है परमात्मा के इस मार्ग में। और परहेज वही हैं जो हमने वैसे ही ना करने चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, अन्य देवताओं की पूजा, ये तो वैसे ना करनी चाहिए। बताओ और परहेज क्या है? तो इस करके ये तो अवश्य रखने ही पड़ेंगे यदि आपने भगवान से लाभ लेना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है।
तो कहने का भाव ये है कि नाम जिन्होंने ले लिया धीरे धीरे सब काम होंगे। थोड़ा समय दो दाता को, इतने उतावले ना हो। जैसे एक कहता है जी मैंने नाम लिया, मेरा सारे सुख हो गए, तो इसके। और दूसरा कहता है जी मैं 4 बार आ चुका हूँ, अभी तक विशेष राहत मिली नहीं है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का मार्ग है, इसके लिए आपने ये ध्यान रखनी पड़ेंगी जो बातें दास बता रहा है। अब जैसे किसी का कोई रोगी है और उसको एक्सीडेंट हो गया किसी का, और उससे ब्लड निकल रहा है, रक्त, और उधर से टांग टूट गई, उस पीड़ा भी बहुत घनी हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उस स्थान को ऑपरेशन या किसी कारण से ठीक करेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है। अगर उसका ब्लड निकल गया तो नाश मृत्यु हो जाएगी, और वो उस तरफ ध्यान नहीं देगा कि टांग टूट रही है और ये रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे पीड़ा है। डॉक्टर इलाज भी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि डॉक्टर का जानना को नहीं, मैं मर गया, मेरी तो टांग टूट गई। लेकिन डॉक्टर पागल नहीं है, डॉक्टर पहले देख रहा है कि ये करना आवश्यक है, ये टांग तो बाद में जुड़ जाएगी, इस तरह मरा नहीं गा ये। तो इसी प्रकार आपके जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आनी है कि आपकी मृत्यु होनी हो, तो पहले परमात्मा उस मृत्यु को रोकेगा, बाकी संसारिक सुख तो फिर आपका ढेर लगा देगा, आपका जीवन एक्सटेंड हो गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखना, यह कोई बालकों का लेख नहीं है, और इतने एक मनुष्य जीवन का मिलना हंसी खेल नहीं है, एक सांस भी मनुष्य जीवन की मिलना आपको बालकों का खेल नहीं है। और ये आपको 100-150 वर्ष एक्सटेंड कर देता है ये परमपिता, ये पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, इन बातों पर ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है, चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। और जिस समय नाम ले लेते हो फिर तो बातें खत्म हो जाती है कि आपके कोई सुनवाई ना हो या आपके संकट दूर ना हो। उसके लिए यही कारण हो जाता है कि परमात्मा पहले वो संकट टालेगा जो तेरी जान को जोखिम करेंगे, आपको जीवन एक्सटेंड करके फिर धीरे धीरे तेरे सारे आपके सभी कार्य, आवश्यक कार्य जो होंगे सारे ठीक करेंगे। देखो ये भक्ति मार्ग है। यदि आप यहाँ आते हो बरवाला आश्रम में तो आपको सबसे पहले ये उद्देश्य बनाना होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। और जो ये कहते मैं फैक्ट्री लाऊं, मैं मंत्री बनूं, एमएलए बन जाऊं, मेरा आशीर्वाद दे दो गुरुजी, देखो ये आशीर्वाद यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो भगवान से दूर करेंगे आपको, और हम ऐसा विष आपको खिला नहीं सकते जो आपका जीवन को हानि कर दे। डॉक्टर ऐसा अनजान नहीं होता। इसका कारण ये है कि जैसे कोठी बंगले आपको दे भी देगा भगवान, तो आप परमात्मा से कोसों दूर होगे। और फिर क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बख्श दी थी उसको, सारा लंका सोने की बनाए बैठा था। और उस समय तो कई कई हजार, 20-20, 30-30 हजार वर्ष की उम्र होती थी। तो उसने तो आपको सोचना कोई बड़ी बात नहीं थी कि अभी ना मरूं, 30-40 हजार वर्ष जीऊँगा, क्योंकि सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है, और त्रेता में भी 67 के अंदर 40, 50, 30 और लास्ट में कम हो जाती है।
तो रावण के मन में ये खरपतवार पैदा हो जाना, क्या भी नहीं मरूंगा, ठाठ तो कोठी बना ली, दो कोई मंजिल की अटारियाँ बना रखी हैं। जैसे आजकल ये 20-20, 30-30 मंजिल के बनाते हैं मकान, वो तो 100-100 मंजिल के बनाए बैठा था, 200-200 के, इतना कुबद्दी था। और सारे सोने के, ईंट और गारा सोने की, लिपाई सोने की। और उसने भी ये सोच रखा था भी नहीं मरूं, और ऐसा बक्कल उतरा, सह परिवार नष्ट हो गया।